क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथ आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें हमने आपको प्रश्नावली 1.4 के कितने सवाल को समझा देते मेरे साथियों? सवाल नंबर 8वें और 9वें को। और आज की सभा में हम क्या सीखेंगे? सवाल नंबर 10वें, 11वें और 12वें तीनों को कंप्लीट कर कर इस प्रश्नावली 1.4 को मेरे साथियों फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 10वां हमारा क्या कहता है भैया? तो सवाल नंबर 10वां हमारा कहता है, देखिएगा सवाल नंबर 10वां आपको क्या दिए हुए हैं? दो समुच्चय दिए हुए हैं। तो देखिए मेरे साथियों, दो समुच्चय क्या क्या दिए हुए हैं? x बराबर x आपको दिया हुआ है a कोमा b कोमा c कोमा d। एक समुच्चय तो आपको ये दिया हुआ है मेरे साथियों, और आपको समुच्चय भी दिया हुआ है, यानी कि समुच्चय y दिया हुआ है। जो दिया हुआ है मेरे साथियों कि कितना b d f g। आपसे क्या क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई क्या है, दूसरा आपसे पूछ रहा है y माइनस एक्स क्या है, और तीसरा आपसे पूछ रहा है बेटा x इंटरसेक्शन y क्या है। इंटरसेक्शन का अर्थ मुझे बता दीजिए। तो इंटरसेक्शन का अर्थ मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। और इंटरसेक्शन इसका आप वेन डायग्राम भी मुझे बता दीजिए। तो इनका वेन डायग्राम होगा मेरे दोस्तों मेरे साथियों, इधर देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। इंटरसेक्शन का अर्थ इतना सा है कि दोनों के उभयनिष्ठ अवयव यानी कि दोनों में जो अवयव आ रहे हैं, बताइए कौन सा हिस्सा दोनों में आपको दिख रहा है, उसको आप हिस्से को डार्क कर दीजिए मेरे साथियों। हमें ये हिस्सा दिख रहा है, तो ये हमारा दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ये दो समुच्चयों के सम्मिलन से दो समुच्चयों के सरनिष्ठ का वेन आरेख हो गया मेरे साथियों। अब बात करते हैं इस सवाल की। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? एक्स माइनस वाई, बताओ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक्स परंतु वाई नहीं। इसका मतलब समझते हो? यानी कि एक्स के अवयव आएंगे, वाई के बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और उभयनिष्ठ अवयव भी नहीं आएंगे। देखिए एक्स के अवयव क्या क्या है? ए बी सी डी, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? वो है हमारे बी और डी। तो बी और डी मेरे साथ हट जाएंगे। तो एक्स माइनस वाई में कौन कौन से अवयव आएंगे? तो वो आएंगे ए कोमा सी। कौन कौन से आएंगे बेटा? ए कोमा सी। तो ए कोमा सी हमारे अवयव आ जाते हैं इसमें एक्स माइनस वाई में। कहने का मतलब यही है एक्स में से आप इन दोनों के इंटरसेक्शन को घटा दीजिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों के उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? दोनों के उभयनिष्ठ अवयव वो है हमारे बी और डी। बी और डी को घटा दीजिए एक्स में से, तो बी और डी घट जाएगा, तो ए और सी तो बचेगा मेरे साथियों। अब बात करते हैं अगला। अगला हमसे कहता है वाई माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है भैया? वाई माइनस एक्स का अर्थ है हमारा जो वो है क्या? y के अवयव परंतु x के नहीं, यानी कि y परंतु x नहीं मेरे साथियों। अब ये बात मुझे बता दीजिए y में क्या क्या अवयव है? b d f g, जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहे हैं। कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं दोनों में? तो दोनों में कॉमन है ना मेरे साथियों, वो b और d है। दोनों में b और d हमारे कॉमन आ रहे हैं। अब क्या करते हैं मेरे साथियों? हमसे पूछ रहा है y माइनस एक्स। तो हमारा जब बी और डी कॉमन आ रहे हैं तो बी और डी हट जाएंगे, बचेगा क्या? एफ और जी। तो हमारा क्या बच गया भैया? एफ और जी। हमने एफ और जी लिख दिया बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों में साथियों इंटरसेक्शन, वही दोनों का सर्वनिष्ठ। तो दोनों का सर्वनिष्ठ क्या आएगा? देख लो बिना देखे समस्या के किसी के भी। अरे क्या सर्वनिष्ठ? सर्वनिष्ठ का अर्थ उभयनिष्ठ अवयव, और उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? बी और डी। तो यही हमारा इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो इसमें अवयव आ जाएंगे बेटा बी और डी। क्या आ जाएंगे? बी और समुच्चय है। उप समुच्चय का अर्थ मुझे बता दीजिए। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव आपको समुच्चय बी में भी उपस्थित होगा मेरे साथियों। और आपसे पूछ रहा हूं मैं ए यूनियन बी, बताओ व्हाट इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी? क्या होगा? जो होगा मेरे साथियों बी। क्यों होगा समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ए के अवयव बी में जरूर आ रहे हैं, और सम्मिलन का अर्थ क्या है? सम्मिलन का अर्थ है समुच्चय ए तथा समुच्चय बी दोनों के अवयव होंगे, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव एक बार आएंगे, यानी कि जो इसमें अवयव होंगे उनका प्रयोग वो ऑलरेडी बी में भी आ चुके होंगे मेरे साथियों। तो सम्मिलन हमारा बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन का अर्थ क्या है? उभयनिष्ठ अवयव। और उभयनिष्ठ अवयव मतलब जो ए के अवयव है वो बी में जरूर होंगे, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो क्या हो जाएंगे? ए के अवयव भी हो जाएंगे मेरे साथियों। अब हमारा सवाल नंबर 10वां क्या कहता है? 10वें सवाल की बात कर लेते हैं मेरे साथियों। तो हमारा 10वां सवाल क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखेंगे 10वें सवाल को कि 10वां सवाल हमसे क्या कहता है भैया। तो भैया 10वां सवाल हमसे जो कहता है वो देखिए इधर,
देख लेते हैं 10वें सवाल को। 10वां हमसे कहता है क्या कहता है 10वां, और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़कर 10वें सवाल को हल करना शुरू करते हैं। सवाल क्या है, आर वास्तविक संख्या है। आर हमारे वास्तविक संख्या है, जानते हो ना, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। जिन वास्तविक संख्याएं में प्राकृत भी आती है, पूर्णांक भी आती है, परिमेय भी आती है, अपरिमेय में भी आती है। मेरे साथियों वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्या हो गई है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, क्यों क्यों मतलब परिमेय संख्या, कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या समझते हो, अरे भाई ये x बराबर हमारी पी वाई क्यू के रूप में हो। पी वाई क्यू क्या हो, यहाँ पर पी और कोमा क्यू बिलोंग करेंगी पूर्णांकों, और क्यू कभी भी हमारे जीरो के इक्वल नहीं होती है। यही हमारी परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है मेरे साथियों। अब हमसे पूछ रहा है कि r माइनस क्यू क्या होगा, बताओ मेरे साथियों, r माइनस क्यू। तो सबसे पहले मेरे साथ एक बात सुनिए, जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, वो हमारी किनकी उपसमुच्चय होती है, पूर्णांकों की हो। पूर्णांकों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो प्राकृत संख्या पूर्णांकों का उपसमुच्चय होती है, और पूर्णांक परिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय होती है। यानी कि परिमेय संख्याएं को हमने आर में से अगर माइनस कर दिया तो प्राकृत भी माइनस हो जाती है, पूर्णांक भी मेरे साथियों माइनस हो जाती है। तो फिर बचेंगी कौन कौन सी संख्याएं, एक अपरिमेय संख्या भी तो होती है वास्तविक संख्याओं शामिल। तो जब प्राकृत हट जाएंगी, पूर्णांक हट जाएंगी, इसका मतलब परिमेय संख्या हट जाएंगी, तो कौन सी संख्याएं बचेंगी मेरे साथियों, अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम टी से दर्शाते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारी बचेंगी कौन कौन सी संख्याएं, तो हमारी जो संख्याएं बचेंगी भैया टी, कौन सी संख्या बच गई यार, अपरिमेय संख्याएं। एक ये चीज मेरे साथियों ध्यान रखें कि प्राकृत संख्याएं उपसमुच्चय होती हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 -1 -2 इस टाइप से। तो ये होगी हमारी। अब बात करते हैं जेड। जेड हमारी उपसमुच्चय होती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या समझते हैं, अरे वो वाली जैसे ये वाली पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, एक भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहां पर ये पी और क्यू हमारी पूर्णांक होती है और क्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती मेरे साथियों। अब बात करते हैं क्यू हमारा उपसमुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं की। और बात करते हैं मेरे साथियों जो हमारी प्राकृत संख्या है ना, और ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या की उपसमुच्चय होती है, परंतु प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय बिल्कुल भी नहीं होती मेरे साथियों, ये हमारी उपसमुच्चय नहीं होती हैं। अब बात करते हैं हमारा सवाल नंबर 11वां क्या कहता है हमसे। 11वां हमसे पूछ रहा है मेरे साथियों, आपको 4 सवाल दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में असंयुक्त समुच्चय बता दीजिए और कारण सहित बता दीजिए। मेरे साथियों सबसे पहले मुझे यह बताइए कि असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव, जिनमें मेरे साथियों हमारा एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कहने का मतलब है उनका जो सर्वनिष्ठ लेंगे ना, वो हमेशा रिक्त समुच्चय के बराबर आना चाहिए। रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें मेरे साथियों एक भी अवयव हमारा उपस्थित नहीं होता है। तो सवाल नंबर हम 11वें की बात कर लेते हैं। भैया बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला सवाल दिया हुआ है 2 3 4 5, पहला आपको दिया हुआ है 2 समुच्चय है, पहले में समुच्चय एक क्या दिया हुआ है 2 3, ए नहीं मेरे साथियों 2 समुच्चय दिए हुए वो सही, 2 3 4 5, और दूसरा दिया हुआ है आपको 3 6। बता दीजिए मेरे साथियों क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, असंयुक्त है, बताओ। असंयुक्त समुच्चय, इनका इंटरसेक्शन लेकर दीजिए, लेकर देख लीजिए एक बार, इंटरसेक्शन ले लेते हैं मेरे साथियों। इनका इंटरसेक्शन का अर्थ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव। तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा हो तो आप देख लीजिए भैया, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो 2 3 4 5 3 6 आ रहा है मेरे साथियों, एक मुझे भी नजर आ गया। कौन सा अवयव नजर आया, 3। तो मेरे साथ 3 इसमें उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा ऐसे एक तो नहीं होगा, कथन ले सकते हैं, क्योंकि 3 दोनों में इनका इंटरसेक्शन ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, इसलिए ये ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, दैट्स व्हाई ये हमारा डिस्जॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे। अब बात करते हैं अगला की। अगला हमारा क्या कहता है मेरे साथियों, ए ई आई ओ यू। इसका मुझे पहले तो आप समुच्चय निर्माण रूप लिखकर बताएं मेरे साथियों। तो समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। एक मुख्य गुण, एक विशिष्ट गुण क्या है, स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी क्या है मेरे साथियों, जो विशिष्ट गुण हुए हैं कि एक्स ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में एक्स लिखते हैं सबसे पहले, फिर कोलन लगाते हैं मेरे साथियों, तो हम भी कोलन लगा देंगे, लगा दिया। अब बचेगा क्या, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है भैया, एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, बिना किसी दिक्कत और समस्या के अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हो जाता है। तो ये हमारा दिस इज सेट फिल्टर फॉर्म, यही हमारी सेट फिल्टर फॉर्म है मेरे साथियों। अब हमसे पूछ रहा है दूसरा आपको दिया हुआ है क्या, सवाल दूसरा था और आपको ये दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे साथियों, दूसरा हमें दिया हुआ है ABCD, ABCD यानी कि ABCD। क्या मेरे साथियों ये समान समुच्चय है, क्या मुझे आप बता दीजिए, ये समान समुच्चय हो जाएंगे AEIOU ABCD? नहीं हो सकते मेरे साथियों। समान समुच्चय क्यों नहीं हो सकते, समान समुच्चय का अर्थ क्या है, एक जैसे अवयव होने चाहिए, लेकिन क्रम चाहे अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है, समझ लीजिए मेरे साथियों। यानी कि ABCDCBA क्या है मेरे साथियों, समान समुच्चय है। नजर इधर की तरफ लेकर आइए, ये भी हमारा समान समुच्चय। अब बात करते हैं इसकी, क्या ये असंयुक्त है, बताओ मेरे साथियों। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, इंटरसेक्शन इनका फाई आ जाएगा तो हमारा असंयुक्त हो जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, ए आएगा मेरे साथियों। क्यों, ए बीच में है तो हमारा ए आ जाता है, दोनों में यूनिट ए नजर आता है। कथन असत्य है मेरे साथियों। क्यों असत्य है, बता दिया मैंने क्यों असत्य है, इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है। ऐसे लिख दीजिएगा मेरे साथियों, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई, फाई के बराबर नहीं है। अब बात करते तीसरा, 2 6 10 14 क्या है भैया, 2 6 10 14 ऊपर की तरफ देखेंगे मेरे साथियों, यहां पर देखेंगे तीसरा, 2 6 10 14, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 7 11 15 और 3 7 11 15, 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय है। बताओ असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, कॉमन ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, फाई आ गया तो असंयुक्त हो जाएगा, अगर फाई नहीं आया तो असंयुक्त नहीं होगा। तो हम कैसे लेते हैं, 2 6, कोई भी मुझे उपनिष्ठ नहीं नजर आ रहा। इस बार मेरे साथियों क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन इनका इंटरसेक्शन फाई आ गया मेरे साथियों, तो ए इंटरसेक्शन फाई। और लास्ट का सवाल और बच रहा है मेरे साथियों, उसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.4 फिनिश हो जाएगी। तो लास्ट का सवाल क्या है, उसे इधर की तरफ देख लेते हैं मेरे साथियों। 2 6 10 ये है हमारा चौथा, कौन सा है भैया, चौथा। 2 6 10 और 3 7 11 कितना है बेटा, 3 7 11। क्या मुझे बता दीजिए ये असंयुक्त समुच्चय हो सकता है। असंयुक्त समुच्चय का सिर्फ इतना सा अर्थ होता है कि दोनों में आप अगर उभयनिष्ठ अवयव लेंगे तो एक फाई आएगा, इसमें भी अब क्या फाई आ रहा है, यस, ए इंटरसेक्शन भी हमारा फाई आ जाता है मेरे साथियों। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.4 फिनिश हो जाती है मेरे साथियों। अगर आपको इस सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना मेरे साथियों, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।